हेलो दोस्तों, इंक एग्जाम चैनल में आप लोगों को स्वागत है। केंद्र सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट कहाँ से कर्ज लेती है, कहाँ से उधार लेती है, आइए इसके बारे में जानते हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो केंद्र सरकार है, वित्त वर्ष 2021-22 के लिए केंद्र सरकार करीब 12 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लेने के लिए घोषणा की है। कर्ज की वजह से मौजूदा जो वित्त वर्ष है में राजकोषीय घाटा है जीडीपी वो 9.5% और अगले साल तक 6.8% रहने का अनुमान है। कोरोना संकट की वजह से कोविड-19 की वजह से देश के खजाने की हालत जो है काफ़ी ख़राब हो गई है। इसके लिए सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 में करीब 12 लाख करोड़ का कर्ज लेगी। कर्ज की वजह से मौजूदा वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटा जो है जीडीपी वो 9.5% होगा और अगले वर्ष तक 6.8% रहने का अनुमान है। सितंबर 2020 तक भारत का कुल पब्लिक डेब्ट यानी सार्वजनिक कर्ज कितना था? 107.4 यहाँ पे होगा 107.4 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया, जो जीडीपी के करीब 68% के बराबर है, 68% के बराबर है। ये केंद्र सरकार क्यों लेती है कर्ज? सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों लेती है कर्ज? केंद्र सरकार का खर्च हमेशा उसकी आय से ज़्यादा होता है। केंद्र सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट का जो खर्च होता है उसकी आय से ज़्यादा होता है। हर साल की परिस्थितियों के मुताबिक सरकार को शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे जैसे कल्याण और विकास के आरोप पर भारी रुपए खर्च करने पड़ते हैं। इसलिए सरकार को उधार लेना पड़ता है, डेब्ट लेना पड़ता है, इसलिए सरकार कर्ज लेती है। सरकार को कैसे मिलता है कर्ज? सरकार को दो तरह से लोन लेती है, भीतरी और बाहरी, यानी इंटरनल और एक्सटर्नल। जो आंतरिक कर्ज होता है, आइए देखते हैं क्या होता है आंतरिक कर्ज। इंटरनल डेब्ट, आंतरिक कर्ज वह कर्ज होता है जो बैंकों, बीमा कंपनियों, रिजर्व बैंक, कारपोरेट कंपनियों, म्यूचुअल फंडों आदि से लिया जाता है। इसको हम आंतरिक कर्ज बोलते हैं। और जो एक्सटर्नल डेब्ट होता है, बाह्य कर्ज, वह कर्ज होता है जो मित्र देशों से लिया जाता है, जैसे IFM, विश्व बैंक, NRI आदि से लिया जाता है। यानी इंटरनेशनल मैनेजमेंट, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो होता है उससे लिया जाता है। इसका मुख्यालय कहाँ है? 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। इसके अध्यक्ष कौन है प्रेजेंट टाइम में? क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा। और विश्व बैंक के बारे में भी जानिए। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। इसके अध्यक्ष कौन है? डेविड मलपास, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो बाह्य कर्ज वह कर्ज है जो मित्र देशों से लिया जाता है, ये जैसे विश्व बैंक, NRI आदि से लिया जाता है। NRI यानी इसका जो फुल फॉर्म होता है नॉन रेजिडेंस इंडियन, मतलब NRI का मतलब वह आदमी जो भारत का निवासी है और भारत से बाहर विदेश में रहता है और वह भी वहीं का नागरिक है। इसका NRI का मतलब होता है नॉन रेजिडेंस इंडियन, इसका फुल फॉर्म होता है। विदेशी कर्ज का बढ़ना इसलिए अच्छा नहीं माना जाता क्योंकि इसके लिए सरकार को अमेरिकी डॉलर व विदेशी मुद्रा को चुकाना पड़ता है। विश्व बैंक के अनुसार अगर किसी देश ने बाहरी कर्ज यानी विदेशी कर्ज उसके जीडीपी के 77% से ज़्यादा हो जाए तो उस देश को आगे चलकर बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। ऐसा होने पर किसी देश की जो जीडीपी होगी, जीडीपी यानी ग्रोस डेवलपमेंट प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, वो 1.7% तक नीचे गिर सकती है। अगर देश की बात करें तो सरकार आमतौर पर सरकारी प्रतिभूतियों GSEC यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इसका मतलब होता है, के द्वारा कर्ज लेती है। इसको देख लेते हैं। गवर्नमेंट GSEC यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इसका मतलब होता है ये सरकारी गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी खरीद फरोख्त होती है। केंद्र और राज्य सरकार इन्हें जारी करता है। इन्हें गवर्नमेंट सिक्योरिटी कहते हैं। केंद्र या राज्यों
की सरकारें उधार जुटाने के लिए इसे जारी करती हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को। कर्ज इसके द्वारा लेती हैं मार्केट स्टेबिलाइजेशन बॉन्ड, मार्केट स्टेबिलाइजेशन बॉन्ड, ट्रेजरी बिल 1 साल से कम अवधि के लिए जारी करती हैं। स्पेशल सिक्योरिटी गोल्ड बॉन्ड, स्मॉल सेविंग स्कीम, कैश मैनेजमेंट बिल आदि के द्वारा जो भी पैसा आता है वह सरकार के लिए एक कर्ज ही होता है। जब कोई सरकारी बॉन्ड में निवेश करता है तो वह एक तरह से सरकार को कर्ज दे रहा होता है। सरकार एक निश्चित समय के बाद यह कर्ज लौटाती है और निश्चित ब्याज देती है, इंटरेस्ट देती है। सरकारें जो सड़कें, स्कूल आदि बनाने के लिए अक्सर ऐसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी जारी करती है। राज्य सरकारें कैसे कर सकते हैं निवेश? अगर कोई भी निवेशक है उसके पास डीमैट अकाउंट हो वो या रिजर्व बैंक में उसका निवेशक के रूप में रजिस्ट्रेशन हो, वह इन सिक्योरिटीज़ में निवेश कर सकता है। डीमैट अकाउंट, ये डीमैट अकाउंट क्या है? डीमैट अकाउंट वह अकाउंट है जहां कोई अपने शेयर रख सकता है और उसकी सुरक्षा जो होगी इलेक्ट्रॉनिक तरीके से होती है, उसे डीमैट अकाउंट कहते हैं। अगर आपको भारत में शेयर बाज़ार से शेयर खरीदना या बेचना हो तो डीमैट खाता अनिवार्य है। इसके अलावा अगर आपको अपने शेयरों को इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग को लागू करना है तब भी आपके पास डीमैट खाता अकाउंट होना ज़रूरी है। इसमें FD की तरह एक निश्चित रिटर्न मिलता है। देश में आंतरिक कर्ज जो है 97.46 लाख करोड़ और बाह्य कर्ज होता है, बाह्य कर्ज यानी एक्सटर्नल डेब्ट 6.30 लाख करोड़ रुपए का था। वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 10 साल में कर्ज GDP का अनुपात 67 से 68% के बीच रहा। सार्वजनिक, केंद्र और राज्य सरकारों की कुल देनदारी आती है इसमें, जिसमें भुगतान सरकार के समेकित फंड से किया जाता है। दोस्तों, अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबाइए, जिससे सही समय पे आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक यू।